अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह आई होप आपको समझ भी आएगा और इंशाल्लाह आप खुद इस एक्सरसाइज को करने के काबिल हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को, बस बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इतना बेसिक कंसेप्ट के ताकि हमें समझ आ जाए अगर हम एक्सरसाइज को शुरू करने जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसके जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में जो जो रूल्स इंप्लीमेंट होने हैं और उस इंप्लीमेंट करने के दौरान हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हम आसानी से क्वेश्चंस को रीड करें। आपको पता है अगर हम क्वेश्चंस को रीड करना सीख जाएं वो हमसे क्या बात कर रहा है तो हम उसका सोल्यूशन निकालना उतना ही आसान हो सकता है। तो हमें उस सॉल्यूशंस को आसान बनाने के लिए उससे पहले कुछ पॉइंट्स हमें याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और इंशाल्लाह फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो वो अप्लाई करेंगे और आपका सॉल्यूशन इजीली आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? अच्छा, को टर्मिनल एंगल्स यानी जिसे जनरल एंगल भी बोला जाता है, ऐसे एंगल्स होते हैं जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो। बस इसका इतना सा कंसेप्ट है कि जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, दिस इज कॉल्ड दीज एंगल्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट, ये मेरे पास एक टर्मिनल, ये मेरे पास एक रे जिसको हम टर्मिनल साइड बोलेंगे, ठीक है, और उस रे पे एक एंगल ड्राइव हो रहा है जिसको मैं थीटा रिप्रेजेंट करूंगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने आपको कहा जिसका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो यानी सेम वे पे लाई कर रही है उसको क्या बोलते हैं? को टर्मिनल एंगल। अगर यही एंगल्स क्या इनिशियल और इसकी टर्मिनल साइड क्या है, एक ही वे पे एक ही फेस पे लाई कर रही है, इसलिए ये एक दूसरे के को टर्मिनल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही थीटा, लेट करो मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ, ये चीज अब क्या होगा, अब यही इनिशियल साइड, ये जो इसकी इनिशियल साइड है एंगल की और इसकी टर्मिनल साइड क्या कर रही है, एक ही फेस पे लाई कर रही है। इसमें कितने डिग्री की रेवोल्यूशन है? 1 रेवोल्यूशन। इस थीटा के अंदर कितनी रेवोल्यूशन ऐड हुई है? प्लस 1 डिग्री 1 रेवोल्यूशन ऐड हुई, यानी इस पे 2 पाई ऐड हो। अगर इसी तरह अगर मैं एक और बनाऊं, ये इसकी टर्मिनल साइड है, ये इसका इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, एक ही फेस पे लाई कर रहे हैं, एक ही फेस पे लाई कर रहे हैं, ये दोनों एक ही फेस पे लाई कर रहे हैं, तो ये एक ही फेस पे लाई कर रहे हैं। अब ये कितनी दफा रेवोल्यूट हो रहा है? 2 टाइम। तो एंगल में कितना टाइम ऐड होगा? 2 रेवोल्यूशन, यानी 4 पाई। ठीक है, अगर इसको बनाना है तो बेशक इसको एक ही फेस पे बना लें, बेशक इसको 3 डिफरेंट फेस के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो ये मेरे पास को टर्मिनल एंगल जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड एक ही प्लेन के अंदर एक ही फेस के अंदर लाई करें, वो को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। इसका जनरल फार्मूला ले लें। जनरल फार्मूला, अब ये रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज थी इसलिए हमने एंगल्स को पॉजिटिव, रेवोल्यूशन को पॉजिटिव ऐड किया। अगर यही रेवोल्यूशन अगर नेगेटिव होती, अगर यही रेवोल्यूशन अगर नेगेटिव होती तो ये देखो, तो ये इसका इनिशियल और ये एक ही साइड पे टर्मिनल है, तो ये जितनी मर्जी रेवोल्यूशन होती तो मैं यहाँ कितनी रेवोल्यूशन ऐड करता? माइनस में, रेवोल्यूशन ऐड करता। तो इसलिए इसका जनरल फार्मूला है जी थीटा इज इक्वल टू को टर्मिनल का जनरल फार्मूला, ये आप याद करो, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। को टर्मिनल का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है जी? वो है जी थीटा प्लस 2k पाई। यहाँ जो k है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? इंटीजर्स यानी z को, यानी प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन, यानी ये इंटीजर प्लस में भी हो सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं। ये हमारे पास था को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। अब हम करते हैं को टर्मिनल एंगल्स के बाद हम करते हैं जी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी हम कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। आगे होता है एंगल्स क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंगल
एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। और टर्मिनल के बाद करते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल कौन कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम करते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जो इंपॉर्टेंट है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब ये इसका जो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है ना, तो इसको हम कह सकते हैं, अगर इसका वर्टिसेस लाई करे ओरिजिन पे और इसके टर्मिनल साइड लाई करे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इसकी इनिशियल जो साइड है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, तो वो क्या कहलाएगा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशंस को वो रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मेरा एक टर्मिनल साइड है, ये इसका ओरिजिन है, ये रे है, रे की इनिशियल साइड किधर है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ओरिजिन पे, ठीक है। तो इस एंगल को मैं कह देता हूं अल्फा। क्या कह देता हूं? अल्फा। तो हमारे पास अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा? मैं क्वाड्रेंट के नेम दे देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये याद कर लेना हमें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ये क्वाड्रेंट्स के नेम है जो आपने याद करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा? अल्फा, एंगल अल्फा लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज इट्स टर्मिनल साइड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है और ये रिप्रेजेंटेशन हमने याद करनी है। क्वेश्चन में सोल्व करते हुए इसका हमने जरूर मेंशन करना है। अल्फा, एंगल अल्फा, एंगल अल्फा lie in first quadrant, ठीक है, बिकॉज इसकी टर्मिनल साइड लाई कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सिमिलरली अगर दूसरा हो यहाँ पे बीटा, तो हम कहेंगे सेकंड पे एंगल बीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? इसी तरह अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल लाई करेगा तो वी से दैट कोई भी एंगल हो सकता है, गामा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड सिमिलरली एंगल गामा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट अगर कोई इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम कहेंगे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूला है वो हम देखते हैं, उन्हें देखते देखते याद कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हम इसके कुछ जो फार्मूला हैं जो गिवन है, किस तरह ड्राइव होते हैं उसको भी देखते हैं और इसके जो फार्मूला जो पुट होने हैं उसको भी हम याद कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। उसके मैं वर्टिसेस के नेम दे देता हूँ, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी, वर्टिसेस सी। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इस साइड को मैं क्या कह देता हूँ, सी से कह देता हूँ। इन तीनों साइड्स के नेम है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम है। इन तीनों साइड को एक स्पेसिफिक नेम के जरिए बुलाया जाता है। उसको हम देखते हैं। जो साइड ए भी है, जो साइड जो ए भी है, ये ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है? साइड ऑपोजिट क्या है? जो साइड ए सी है ये ऑपोजिट है 90 डिग्री से।
इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोला जाता है। इस साइड को याद रखना, जो सी है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस, क्योंकि ये ऑपोजिट है किसके? एंगल ऑफ 90 डिग्री के। सी क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस कहलाएगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं HOIP। इसी तरह जो ये बी है, जो बी साइड है, जो BC है, हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो BC है ये क्या है जी? ऑपोजिट थीटा के है। ये हमारे पास कौन सी थीटा के है? ए की थीटा के ऑपोजिट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ए साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको PER से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो बी है ये मेरे पास क्या है? बेस है। इसको हम बेस कह देते हैं क्योंकि ये एंगल्स के रिलेटेड है, एंगल्स की साइड्स के टचिंग पे है, इस वजह से इसको क्या कह देते हैं? बेस कह देते हैं। ये बस नाम याद करने के हैं। है जो 90 डिग्री ऑपोजिट होगा उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। जो बेस, जो शैडो होता है किसी भी ट्रायंगल का, उसे बेस बोलते हैं। और जो एक वर्टिकल साइड बॉल की तरह हमें नजर आती है, जो बिल्कुल थीटा एंगल्स के, जो 60 डिग्री के एंगल्स के जो बिल्कुल सामने रिप्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आपने याद कर लेना, इसके फॉर्मूले याद कर लेना। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लेना है और इसके फंक्शन याद कर लेने हैं। जो 6 फंक्शन है बस हमें वही जरूरत है। साइन, एनी एंगल्स, कोस, एनी एंगल्स, और इसका क्या आ गया हमारे पास? tan, और ये हमारे पास उसके एंगल्स। ठीक है, इसी तरह इसके एंटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन का एंटी होता है हमारे पास कोसिकेंट, कोस का एंटी होता है सीकेंट, tan का एंटी होता है कोट हमारे पास। तो इसको मैं रेज करता हूँ, इसको नोट करते जाइए। इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर? इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमने याद कर लेना जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? आपने याद कर लेना। मैंने क्या कहा था? जो ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है, मैं इसको दोबारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये हमारे पास ए थी, ये बी थी और ये सी थी। ए, बी और ये सी साइड थी। जो ए था उसे हमने कहा था कि वो परपेंडिकुलर है। जो बी है उससे मैंने आपको कहा था कि ये बेस है, और जो सी है उसको मैंने कहा था कि ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है, तो ये मेरे पास हाइपोटेनस आ गई। जो साइन थीटा होता है इसको हम कहते हैं बेस और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। जो साइन थीटा होता है उसे क्या कहते हैं? बेस और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ये याद करो कि साइन थीटा ऑलवेज बी इक्वल टू बेस और हाइपोटेनस। साथ याद करते रहोगे, बिल्कुल टफ नहीं होगा। अगर आप इकट्ठे कर लोगे तो फिर तो मुश्किल होगा ही होगा, क्योंकि इकट्ठे आपके फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कोस थीटा जो होता है वो बेस और, ये मैंने गलत बोल दिया, ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। जो कोस थीटा होता है ये होता है बेस और हाइपोटेनस। और जो मेरा tan थीटा होता है ये परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। ठीक है, अगर इसका नाम देना हो तो ये नाम है मेरे पास A ओवर C। अगर इसका नाम देना हो तो ये मेरे पास B ओवर C। अगर इसका नाम देना हो तो मेरे पास आ जाएगा A ओवर B। क्लियर? और उसके बाद मेरे पास कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा। जो कोसिकेंट है वो एंटी साइन है साइन थीटा का, तो मैं इसको लिख दूंगा हाइपर और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू C ओवर A। जो सीकेंट थीटा था वो इक्वल था हाइपर इज इक्वल टू बेस ओवर बेस इज इक्वल टू C ओवर B। और लास्ट में जो tan का कोड एंटी होगा वो इक्वल हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B ओवर A।
ये हमारे पास क्या था फंक्शन। देखो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज चलने से पहले हम वो दोबारा क्वाड्रेटिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन थे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो कोऑर्डिनेट्स है हम उसको दोबारा डिस्कस कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो साइंस हैं उसको हम एक दफ़ा याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्वाड्रेटिक के नेम हम देते हैं। बड़े मजे की क्वाड्रेटिक है, आपने इसको याद कर लेना। इस तरह हमें पता भी नहीं चलेगा और हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस क्वाड्रेटिक को मैंने आपको पहले कहा था, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, इसको मैं अपर थोड़ा सा लिखता हूँ। ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये तो मैं याद करना आपके लिए लाजमी है, इसको याद करना है अच्छे से और अच्छे से याद कर लेना, ऐसा याद करना कि कभी भूल ले ना। तो आपने एक कोड याद कर लेना, एक इंटरेस्टिंग है, एक पंजाबी वर्ड के अंदर लिया गया कोड है, बड़ा मजे का कोड है। तो इस क्वाड्रेंट के नाम को अप्लाई करना है और उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो कोड ऐसा है, आ सजना टूट चलिए, आ सजना टूट चलिए, ये आपने कोड याद कर लेना। तो आ सजना, आ सजना, आ सजना, आ सजना टूर चलिए, ठीक है। इसमें जो याद करने वाला उसमें पहला क्वाड्रेंट में ए याद करना हमने, आ सजना टूर चलिए, ठीक है। आ सजना टूर चलिए, इसमें ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इसमें ट्रू में ट्रू में ट्रू में ट्रू में टी याद कर लेना है और चलिए में सी याद कर लेना, ठीक है। आ सजना टूर चलिए, जो आ सजना टूर चलिए ये जिसकी एब्रीवेशन है, जिसका स्टैंड फॉर है, ये जो ए जो मीन स्टैंड फॉर है उसका मीन्स है आल, ए मीन्स आल, और जो एस स्टैंड फॉर है उसका मतलब है साइन थीटा, और टूर में टी जो है मेरे पास उसका मतलब है tan, और जो सी है चलिए में उसका क्या है जी, उसको क्या कहते हैं कोस थीटा। गुड। आ में फर्स्ट, सजना में सजना वे, तो सेकंड, टूर में थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने याद कर लें। इसका मतलब होता है ये सारे अपने अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, जब ये किसी दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो वहां पे ये नेगेटिव होंगे। ये सारे के सारे अपने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल यानी सारे के सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव और tan पॉजिटिव, और इसके जो एंटी फंक्शंस हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सजना, जो सजना है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है, बाकी उसके सारे के सारे फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री के नेगेटिव है, यानी इसमें साइन पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे कोस क्या आ जाएगा, कोस क्या आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस क्या सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सजना पॉजिटिव है हमारा और बाकी सारे नेगेटिव। एग्जैक्टली है। टूर चलिए, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें कौन है जी टूर जी, tan थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव जी। ये याद कर लो, इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, फिर लेना है पानी की तरह क्वेश्चंस को पीना शुरू। चलिए जी, cos थीटा पॉजिटिव, बाकी इसके एंटी साइन भी बेटा रिलेटिविटी लेंगे इससे, tan थीटा नेगेटिव, sin थीटा नेगेटिव। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, कॉपी पेंसिल अपने पास रखो। बच्चों क्वेश्चंस की तरफ जाने लगे हैं, जितना मैंने आपको कंसेप्ट दिया है उसे रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस के साथ।
जो मिसिंग है इंशाल्लाह आपके दिमाग में बैठ जाएगा और हम अच्छे से क्वेश्चंस को करना शुरू कर देंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास बच्चों वो है जी हमारे पास जस्ट वन सेकंड, फाइंड द साइन ऑफ द फ्लोइंग। मैं इसको रेस करने लगा, जिसने नहीं लिखा बेटा वो पॉज कर ले और जल्दी जल्दी लिख ले, इसको नीट नोट बना ले बच्चों, ताकि आपको एंड ऑफ द एग्जाम्स किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। नोट्स होने चाहिए, एक अच्छे बच्चे की निशानी है कि अपना काम मुकम्मल करके रखता है, जितनी बड़ी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो कभी भी अपने काम से नहीं भागता। एक्सरसाइज 9.2 हम स्टार्ट करने लगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द साइन। हमने साइन फाइंड करने, तो पहला क्वेश्चन है साइन 160। एक मैं करूंगा बच्चों साइन 160। दोबारा क्वाड्रेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये लाई करता था 90 डिग्री से 90 डिग्री तक। जो सेकंड क्वाड्रेंट था ये लाई कर रहा है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 270 तक, 180 से 270 तक। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 से 360 डिग्री लाई कर रहा है। और मेरे पास साइन 160 है, बस हमें थोड़ा सा इसको अपने थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। जो साइन 160 है आई थिंक 90 और 180 के दरमियान क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो बताओ इसका साइन क्या होगा 90 और 180 के दरमियान, हमें पता है। एक फार्मूला में याद करिए, आ सजना टू, चलिए बस आ सजना टू, चलिए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कह सकते हैं एंगल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो साइन 160 इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं आपके भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है cos 190, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था cos 190। जल्दी जल्दी इसको पोज करें और सोल्यूशन निकाल लें, जल्दी को पोज करें और इसका सोल्यूशन जो देखें कि आपका सोल्यूशन ऐसा मैच होता है। जल्दी जल्दी इसको पोज करें और सोल्यूशन निकाल लें। cos 190 यानी 180 270 के दरमियान में है, तो 299 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, यहाँ cos है, तो यहाँ cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो जो cos 190 होगा वो क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव। एंगल लाई किसमें कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, बाकी जितने फंक्शन है क्योंकि tan cos tan नहीं है, cos है, इसलिए cos क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ये हमारे पास सेकंड था। एक और हम करते हैं कोसिकेंट 297। कोसिकेंट थर्ड में लेता हूँ, कोसिकेंट 297। जल्दी कोसिकेंट किसका एंटी फंक्शन है, साइन का, तो मैं साइन 297 अपने ब्रेन के अंदर यूज करूंगा। इसको एज अ ब्रेन में मैं साइन का ही फंक्शन समझूंगा। तो अब साइन 297 देखूंगा किधर होता है, 270 और 360 के दरमियान, और इसमें कोस पॉजिटिव है, ये साइन है, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, एंगल लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो कोसिकेंट 297 इज नेगेटिव। ये अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस के लिए लो बच्चों आप। क्वेश्चन नंबर 4 में लो सेकेंड 245 एंड कोट ले लो 80 डिग्री।
इसको सोल्यूशन निकालेगा सेम ऐसे, मैं इसके नीचे साइन मेंशन कर देता हूँ, लेकिन लिखिएगा कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए सीकेंट कोस का है और 245 है। 245 कहाँ है? 180 और 270 के बिटवीन है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता, सिर्फ tan पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए ये क्या साइन में आ गया? नेगेटिव। cot 80 है 0 डिग्री से लेकर 90 तक के, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इजीली ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट सेकंड बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन बच्चों ऐसे आपने याद रखना है, सिर्फ जो साइन कोस अपना एंगल और सीकेंट अपने एंगल्स के जो साइन है पॉजिटिव रखता है, बाकी जो भी फंक्शन है, रिमेनिंग फंक्शन है, वो सारे के सारे वही एंगल जो उसके एंगल में रिप्रेजेंट होते हैं उसी में मेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देके इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा और ये क्वेश्चंस भी फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है solve the filling in the blanks। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में मैं बता दूं आपको, फंक्शन में देखो साइन है, cos है और tan है। अच्छा, साइन के एंगल में बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका आंसर ऑलवेज वो ही देगा जो इसका एंगल हो। अगर इसका एंगल में पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव, क्लियर? अगर नेगेटिव है तो साइन क्या हो जाएगा? साइन का जो टर्मिनल साइड हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव थीटा कर लेता हूँ, पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन थीटा होगा। जो यहाँ पे एंगल मेंशन होगा वही क्या हो जाएगा? जो फंक्शन से एंगल का फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? वो इसी के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब ये कोस की बात है, इसी तरह tan के साथ होगा, tan माइनस थीटा, पॉजिटिव tan थीटा या नेगेटिव tan थीटा। इसी तरह साइन है तो इसका कोसिकेन भी बनेगा, यहाँ तो कोसिकेन पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव कोसिकेन थीटा या नेगेटिव कोसिकेन थीटा। इसी तरह tan का कोट पॉजिटिव माइनस थीटा होगा तो कोट पॉजिटिव कोट थीटा या नेगेटिव कोट थीटा। एक दो करेंगे क्वेश्चन, इसलिए इतना भी नहीं करेंगे। इसी तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये ऑलवेज भी पॉजिटिव कोस थीटा, ठीक है? पॉजिटिव कोस थीटा और सीकेन भी इसी तरह आ जाएगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ क्वेश्चन है किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। ये देखो अभी हमारे पास पहले क्वेश्चन है जी, साइन माइनस 3 tan, साइन माइनस 3 tan, एंगल नेगेटिव है तो पूछते हैं ब्लैंक में साइन 3 tan। तो बताओ ये ब्लैंक में कौन सा साइन आएगा? साइन नेगेटिव है तो कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह साइन और जो tan है उसका सेम फंक्शन है, लेकिन कोस का जो फंक्शन है चेंज है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें मैंने लिख दिया सीकेंट 216, सीकेंट 216 किसमें दिया? नेगेटिव में। ब्लैंक थी उन्होंने, ब्लैंक में पूछा जी सीकेंट 216, तो सीकेंट की किस में आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट कोस है, कोस और सीकेंट अपने एंगल्स के जो फंक्शंस हैं उसको चेंज नहीं करता, उसके साइन चेंज कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ऐड देता है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। ये है बस क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है जी जो मेरे पास टर्मिनल आर्म्स दिए होते हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? साइन थीटा लेस देन 0 एंड कोस थीटा ग्रेटर देन 0 हो तो साइन थीटा लेस देन 0 हो एंड कोस थीटा ग्रेटर देन 0।
cos थीटा ग्रेटर देन जीरो यानी कि जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बिगर होगा, जीरो से ग्रेटर देन होगा, तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। और sin थीटा क्योंकि लेस देन जीरो, तो यानी हम कह सकते हैं नेगेटिव होगा, क्योंकि जीरो से जितनी भी लेस देन वैल्यू होती है वो नेगेटिव होगी, तो ये sin थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये एमसीक्यूज के तौर पे आते हैं बच्चों, इसमें कोई एक आपको एक सब्जेक्टिव पार्ट की तरह नहीं मिलेगा, तो बस इसको एक तेजी से कंसेप्ट करेंगे और इसके एमसीक्यूज को टिक करेंगे और अपने नंबर सिक्योर करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव हो, तो हम पहले क्वाड्रेंट को जिक्र कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और साइन इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह हमें सारे के सारे सोल्व कर देंगे। एक और मैं आपको करवा देता हूँ, अगर कोस थीटा लेस देन जीरो और टेन थीटा लेस देन जीरो हो, tan थीटा लेस देन जीरो एंड cos थीटा लेस देन जीरो, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसमें सजना जो हमारा सजना है वो पॉजिटिव होता है, बाकी वहाँ सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे चलते हैं। अगर समझ आ जाती है तो बच्चों मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ जी सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर sin थीटा हो 12/3, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें जो दिया होगा उसको निकाल के जितने बाकी रह जाएंगे फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक के उसको फाइंड करना है। तो हमारे पास sin थीटा दिया होगा, किसके इक्वल दिया है, 12/3, और ये भी बताया कि ये लाइक कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब पता है जी, सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो टर्मिनल जो आर्म है वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करिए और 12/13 है। जो बाकी रिमेनिंग फंक्शन है, कौन कौन से बाकी रिमेनिंग फंक्शन है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। साइन है, साइन गिवन है, कोस थीटा हमारे पास रिमेनिंग है, हमारे पास tan थीटा रिमेनिंग है, इनके एंटी साइन कोसिकेंट थीटा, हमारे पास कोस का सीकेंट थीटा, और हमारे पास क्या है, कोट थीटा रिमेनिंग है। तो साइन थीटा याद हो कि मैंने आपको बताया होगा कि साइन थीटा किसके इक्वल होता था, p/h के इक्वल होता था। इसको हम p कह देते हैं, इसको h कह देते हैं, इसको b कह देते हैं। उसमें हमने इन साइड्स के नाम दिए थे a, c और d। तो b, h और a तो हमें पता है। तो साइन थीटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ, जहाँ इसका यूज होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। जो साइन थीटा है सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल है, इसको दोबारा मेंशन कर देते हैं, इसको इस साइड पे मेंशन कर देते हैं। जो साइन थीटा था वो p/h के, जो कोस थीटा था वो था p/h के, जो tan थीटा था वो किसके इक्वल था, p/p के। इनके एंटी फंक्शन जो है कोसिकेंट जो थीटा था h/p के, जो सीकेंट थीटा था वो किसके इक्वल था, h/p के, जो कोट था वो किसके इक्वल था, p/p के। हमारे पास गिवन क्या है, साइन थीटा, तो मैं कह सकता हूँ जो p है वो 12 के इक्वल है, और जो मेरे पास h है वो किसके इक्वल है, 13 है। पहले सबसे पहले रिमेनिंग याद रखना, सबसे पहले रिमेनिंग साइड फाइंड करनी है, फिर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। मैं इसको लिख ही लूँ जल्दी जल्दी।
इधर मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा, इधर लिख लेता हूँ कोसिकेन थीटा साइन थीटा पी ओवर एच कोस थीटा पी ओवर एच। चले इसी बहाने आपको भी याद हो जाएंगे जितनी दफा हमने लिख दिए पी ओवर बी टैन थीटा कोसिकेन थीटा सीकेन थीटा और टैन थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा एच ओवर पी के, एच ओवर बी के और पी ओवर पी के इक्वल हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी आगे फाइंड कौन सी साइड रहेगी हमारे पास, मेरे पास फाइंड करने को रह गया पी। फार्मूला होता है जिसका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये तो हमें फाइंड करना है। जो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा वो इक्वल होता है एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जो जो चीज़ गिवन है वो मैं पुट करने वाला हूँ। एच गिवन है 13 का स्क्वायर, पी 12 का स्क्वायर प्लस बी का फाइंड करना है, इसलिए एज इट इज नीचे लिख दिया 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 169 माइनस 144 बी का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा बी का स्क्वायर, ये बनेगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 इज इक्वल टू बी। तो मेरे पास क्वेश्चन आप था बी क्या था 5। आप अंडर रूट भी बहुत सारे ले सकते हो, बहुत सारे अंडर होगा तो ये 2 से कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बी। अब ये तीनों चीज़ें मेरे पास गिवन है, पी एच बी भी बस इसके अंदर पुट करते जाना। पी और एच मेरे पास पहले गिवन था 12 और 13, बी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 13, पी की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 13, पी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 13, बी की ई वैल्यू और पी की वैल्यू पुट करनी थी, पी की वैल्यू 12 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 ओवर 12। ये ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग फंक्शन थे। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करने की कोशिश करो। कोस थीटा 941 जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है कोस 941 सेम पुट करना है गिवन डेटा के लिहाज से। मैं अगला करता हूँ कोस माइनस 3 अंडर रूट बाय 2, माइनस 3 अंडर रूट बाय 2। ये आप सोल्व करो, तो तीन मैं इसको रेस करता हूँ, तीसरा मैं करता हूँ। मैं ये रेस करता हूँ और मैं थोड़ा सा डिस्टेंस करता हूँ, ये मुझे काम कर ये था मेरे पास सीकेंड और ये मेरे पास था एच ओवर पी और ये मेरे पास था कोट, ये था मेरे पास बी ओवर पी। क्लियर? और मैं इसको भी रेस करता हूँ। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जी कोस थीटा इज इक्वल टू -3 अंडर रूट बाय 2। कोस थीटा इज इक्वल टू -3 अंडर रूट बाय। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा लाई कर रहा है जी? क्वाड्रेंट लाई कर रहा है जी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कोस थीटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव है। ठीक है, अभी मैं इसमें से निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा? बी बी और एच। देखते हैं क्या चीज फाइंड होनी है। कोस थीटा में पता है बी और एच इक्वल होता है, तो यानी -3 अंडर रूट और ये 2, तो यहाँ पे फाइंड करने वाली क्या चीज रह जाती है? पी फाइंड करने वाला है। नेगेटिव साइन नहीं यूज कैसे? वो क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट के अंदर हम यूज करेंगे। जो थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा वो पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे खुद ब खुद हम नेगेटिव कर देंगे। ये करने पड़ेंगे, अगर नहीं है नेगेटिव, अगर इसमें साइन की मिस्टेक करते हो तो आपके 2 मार्क्स या 5 मार्क्स हाथ से चले जाएंगे। तो चलो जी, इसको मैं सोल्व करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर किसके इक्वल है जी? 2 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर फाइंड करना है, प्लस बी का स्क्वायर 3 अंडर रूट का स्क्वायर 4 पी का स्क्वायर प्लस 3 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 4 प्लस 3
पी का स्क्वायर और इधर आगे माइनस होगा बचेगा तो -1 पी का स्क्वायर। अगर मैं 1 का स्क्वायर ले लूँ तो 1 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क पड़ेगा तो 1 का स्क्वायर एज 1 ही होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर 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 से कटा, यहाँ पे आ गया पी। पी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पी की वैल्यू क्या आ गई 1। बस इसके अंदर पुट करूँगा, पी की वैल्यू क्या है 1 और एच की वैल्यू क्या है 2। यहाँ साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्वाड्रेंट क्योंकि थर्ड है, क्वाड्रेंट क्योंकि थर्ड है इसलिए साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कोस थीटा क्या है मेरे पास, वो पहले मेरे पास -300/2 था। tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है और tan थीटा मेरे पास है जी 1/300। बस इसको चेंज करते हैं -2/1 -2/300 और प्लस 300/1। बाकी जितने भी क्वेश्चन है बच्चे ट्राई करिएगा, जो नहीं होगा तो मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको कवर कराता हूँ। इंशाल्लाह आई होप कि आप ये कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ tan sin -1/2 है, sin थीटा -1/2, ठीक है। इसमें मेरे पास जो गिवन डेटा है वो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें पी पी एच की जो वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी, जो 1 है वो चला जाएगा पी के पास और जो एच है वो 2 के पास चला जाएगा। बी फाइंड करना है बस, और हमने ये बी फाइंड करके पुट कर देना है। तो मैं ये लिख देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, फिर बताइएगा अगर सोल्यूशन आ जाए आपका। पी मेरे पास 1 है और जो मेरे पास एच है वो 2 है, हमने फाइंड क्या करना है ये फाइंड करना है। बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, इसके अंदर पुट करें फिर उसके फंक्शंस के अंदर पुट करें और क्वाड्रेंट लाजमी देख लीजिएगा कौन से क्वाड्रेंट राइट कर रहे हैं, उस क्वाड्रेंट के लिहाज से उसी को पॉजिटिव कर देना, बाकी सबको नेगेटिव कर देना। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं अगर तो cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 और क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ के अंदर लाई कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू cos एंड cos थीटा, फाइंड द वैल्यू cos थीटा एंड cos थीटा हमने फाइंड करना। कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों हो सकते हैं, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, बाकी किसी भी क्वाड्रेंट में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। और cot थीटा में दिया 15/8 और हमने फाइंड करना है जी cos एंड cos क्या है। हम ये फंक्शन दोबारा लिख लेते हैं, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, रिपीट करते जाओ बच्चों मेरे साथ, कोसिकेंट थीटा, शाबाश, सीकेंट थीटा और cot थीटा, P over B, P over H, P over H, P over B, H over P, H over B और P over P। मेरे पास गिवन क्या है cot थीटा, तो मैं इधर लिख लूंगा P B और H। मेरे पास क्या गिवन है cot थीटा, cot किसके इक्वल होता है B over P के, तो 15/8 H फाइंड करना है, तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। H का स्क्वायर इधर ही रहेगा, P का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर आई थिंक 226 होता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225 होता है, सॉरी 226 नहीं 225, हम दोनों को ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 289। अब हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, मैं 289 का स्क्वायर बना दूंगा, तो ये बनेगा 289
17 का स्क्वायर बनेगा। एज का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कटा, एज इज इक्वल टू 17। आप इस तरह भी कर सकते हो, बहुत सारे अंडर रूट भी ले सकते हो। एज इट मैं अभी लिखता हूँ अल्टरनेटिव इसका मेथड लिख देता हूँ। एच का स्क्वायर 289 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी, इधर ये कट जाएगा, इसका अंडर रूट ले लीजिएगा तो आपका आंसर 17 आ जाएगा। मैंने सिर्फ फाइंड क्या क्या करना है, मैंने फाइंड करना कोसेकेंट थीटा और कोस थीटा, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ मेंशन करूंगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कोस थीटा और कोसेकेंट थीटा। और जो कोस थीटा है वो बी ओवर एच को है, और जो कोसेकेंट थीटा है वो मेरे पास एच ओवर पी को है। मेरे पास जो एच की वैल्यू आ गई वो 17 आ गई, डी मेरे पास 15/17 और ये 17/8। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे रिमेनिंग फंक्शन हमने फाइंड करने हैं। आप एक फार्मूला, इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले आपको एक फार्मूला मैं रिवाइज करवा दूं। क्या याद है, फिर सारे रेस करती है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। एक फार्मूला मैं याद करा दूं, हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला है। और एक और फार्मूला मेरे पास क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मेरे पास गिवन हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह मेरे पास गिवन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर। ये बताने का मकसद ये था क्योंकि हम जानते थे, लेकिन जब हम क्वेश्चंस के अंदर इसको पुट कर देंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के अंदर अगर इसको पुट कर देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले इसको रिमाइंड कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस के अंदर जब इसकी इंप्लीमेंट करें तो हम कंफ्यूजन से बच जाएं। तो फिर वही फंक्शंस हमने फाइंड करने सारे के सारे, मैं वापस मेंशन कर देता हूँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा। इसको बार बार लिखना पड़ रहा है, गुस्सा आता है जी भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है जो मेरे पास, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m दिया। अभी तो क्या दिया, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। फाइंड करते हैं रिमेनिंग फंक्शन। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे p b h, p की वैल्यू है नहीं है कोसेकेंट में, h और p की वैल्यू है, h की और p की वैल्यू है, b को फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारे पास h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस 1, और ये h की वैल्यू फिर उसका होल स्क्वायर, p की वैल्यू 2m का स्क्वायर, b का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, याद है हमें अभी फार्मूला अभी रिवाइज किया था। a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर पहले मौजूद, a का पहले मौजूद स्क्वायर था, फिर वो भी स्क्वायर मिल गया इसको, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a में m स्क्वायर छुपा हुआ है और b में 1 छुपा हुआ है। तो मेरे पास फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इक्वल का साइन है, आगे 2m का होल स्क्वायर है, तो 2 जो होल स्क्वायर में बैठा हुआ किसको मिलेगा, इस 2 को या इस 2 को, दोनों को मिलेगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस के अंदर ज्यादती नहीं कर सकते। 2 भी ले जाएगा इस 2 को और m भी ले जाएगा, और दोनों हैप्पी हैप्पी। अगर मैं सिर्फ m को देता तो फिर 2 शायद यहाँ पे एंग्री हो जाता,
हमने क्वेश्चंस को एंग्री नहीं करना, हमने क्वेश्चंस को एंग्री नहीं करना, क्वेश्चंस को हैप्पी हैप्पी रखना है। इधर मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2m का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस m का, इसको जरूरत ही नहीं थी, मैं इसको दोबारा ले जाता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सिर्फ इसकी सॉल्यूशन की जरूरत थी, प्लस 2m का स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। ये दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों से हमें पता सेम टर्म्स को कैंसिल आउट भी करती है और आपस में सोल्व भी होती है, तो ये क्या हो जाएगा m का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, 2m माइनस प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 m का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस b मेरे पास कौन था होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कटा तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई m का स्क्वायर माइनस 1, इधर b की वैल्यू क्या आ गई m का स्क्वायर माइनस 1। अब सारे फाइंड हो गए p ओवर h होता था 2m ओवर m का स्क्वायर प्लस 1, b की वैल्यू क्या है m का स्क्वायर माइनस 1 ओवर m का स्क्वायर प्लस 1, p की वैल्यू क्या है 2m ओवर p की वैल्यू क्या है m का स्क्वायर माइनस 1, वहाँ से वैल्यूज देखते जाओ पुट करते जाओ, h की वैल्यू क्या है m का स्क्वायर प्लस 1, p की वैल्यू बतानी थी m का स्क्वायर प्लस 1, p की वैल्यू 2m, h की वैल्यू क्या है m का स्क्वायर प्लस 1, p की वैल्यू क्या है m का स्क्वायर माइनस 1, p की वैल्यू क्या है m का स्क्वायर माइनस 1 और p की वैल्यू क्या है 2m। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सारे क्वेश्चन एक ही पेज करते हैं, एक ही पेज पे अप्लाई होते हैं, तो हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं जल्दी से, इसको जल्दी जल्दी लिख लो, मैथ लिखते जाओगे तो बेहतर है, मैथ का एक बड़ा बेसिक है कि वो लिखने से ही होगा, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की उतना ही फायदा आपका और उतने ही आप इस क्वेश्चंस को रैश में टर्म्स को बेस करने लगो। बोर हो रहे हो, चलो tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट cos ओवर 7, चलो हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करें इससे पहले कि आपको नींद आ जाए। tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट, रिमेनिंग फंक्शन हमें फाइंड नहीं करने, इस बार जो हमें कंडीशन थी कि हमने उसको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट माइनस सीकेंट के, फाइंड हमने करना है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, पीपीएच ले लो, पी बी एच पी बी एच और ये होता है पी बी पी ओवर बी, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 अंडर रूट कर दे, ये हमने फाइंड करना है, तो मैं पुट करूँगा पी का फॉर्मूला लगाऊंगा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर फाइंड करना है, एच फाइंड करना है 1 का स्क्वायर प्लस 7 अंडर रूट का स्क्वायर, एच का स्क्वायर फाइंड करना है 1 प्लस 7, एच इज इक्वल टू 8 और जब मैं 8 का अंडर रूट लूँगा यहाँ मैं स्क्वायर लेता हूँ बोथ साइड, फिर ये क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, ये आया कैसे मैं आपको 8 का अंडर रूट है, हर तरह के बच्चे होते हैं बच्चों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको आता है तो ये इसकी थोड़ी सी करके आगे चलो, हमें पता है जब 8 का अंडर रूट होता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट, और जो ये इससे कट के बाहर आ जाएगा, ये क्योंकि नहीं कट रहा ये अंदर ही फंसा रह जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 पर, तो मैंने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरे पास रिप्लेसमेंट आ गया, हमें वैल्यू एच की मिल गई, एच की वैल्यू क्या होती है
एच की वैल्यू निकली 2 मुझे सिर्फ कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए। कोसिकेंट की वैल्यू एच की वैल्यू 2 और पी 1। मुझे सीकेंट की वैल्यू चाहिए। सीकेंट की वैल्यू में मेरे पास एच 2 बी की वैल्यू 700। अब बस ये दो वैल्यू चाहिए थी, बाकी नहीं चाहिए थी। मैं इधर लिख लेता हूँ इन दोनों वैल्यू को। कौन कौन सी वैल्यू को लिखूंगा? कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 और सीकेंट थीटा इक्वल टू 700। putting in condition and we get कंडीशन क्या है मेरे पास? कोसिकेंट का स्क्वायर। मैं इसको रेस ही करता हूँ। मेरे बच्चों थकते थोड़ी हैं, बी स्ट्रॉन्ग। तो मेरे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। जब मैं इसमें पुट करूंगा कोसिकेंट की वैल्यू क्या है? गलती है बच्चे बताते नहीं ना। बहुत गुस्सा आता है बच्चे को, बहुत गुस्सा। और यहाँ कोसिकेंट की वैल्यू सेम रिपीट हो जाएगी। ये फिर इसको मिलेगा, दोनों को मिलेगा, तो मैं 2 का स्क्वायर माइनस ये सबको मिलेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। लाइट चली गई थी बच्चों, जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। अब हम चलते हैं वापस उसी जहाँ से हमने क्वेश्चंस को स्टॉप किया था, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। हमारे पास 2 के स्क्वायर पे यहाँ पे हमने ऐड किया था 2 का स्क्वायर 4 और ये अंडर रूट से कटेगा। यहाँ 2 आ गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 आ गया। सिमिलरली अगर नीचे किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 प्लस 4 2। तो हमारे पास 4 2 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 8 से कट गया 0 16 बाई और यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चंस। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप हो जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस ही आपका रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट ला सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। चलिए हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जी, इफ़ cos थीटा 5/2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइक कर रहा है एंड वैल्यू फाइंड करनी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। देन फाइंड 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा माइनस sin थीटा। हम cos थीटा को सॉल्यूशन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। cos थीटा किस किस को वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? cos थीटा इज इक्वल टू 5/2। हमें पता है cos थीटा किसके इक्वल होता है? b ओवर h के। तो मेरे पास क्या आ गया cos थीटा? cos
मेरे पास जो आ गया पी बी एच, पी मेरे पास फाइंड करना है, बी मेरे पास आ गया 5 और एच मेरे पास आ गया 2। तो फार्मूला क्या था पाइथागोरस का, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर मेरे पास क्या फाइंड करना है। तो बी का स्क्वायर मेरे पास 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पी का स्क्वायर प्लस 25। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 25। क्वेश्चन में ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन में कोट थीटा था, कोट थीटा 5/2। कभी कभी गलती हो जाती है, हम इधर से इसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं बच्चों। कोट थीटा 5/2, तो कोट थीटा 5/2 है जी बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन से बाय मिस्टेक गलत लिख दिया। कोट थीटा मेरे पास क्या होता है हमें पता है, tan का इनवर्स है। तो tan किसके इक्वल होता है, उसका तो कोड होता है b/e के इक्वल होता है। तो मेरे पास b और p की वैल्यू थी, h फाइंड करना है हमने, h को फाइंड करना है। मैं इसको सारा मूव करूँ, h को फाइंड करना है बच्चों। p के स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास गिवन है, जो p की वैल्यू है बच्चों 2 है, b की वैल्यू 5 है और h को मैंने फाइंड करना है। p की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, h का स्क्वायर 4 प्लस 25, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 और अंडर रूट बोथ साइड ले लूँगा तो ये आ जाएगा 29 अंडर रूट के अंदर। मैंने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा कोस थीटा और कोस थीटा एंड साइन थीटा। तो मेरे पास 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है मुझे पता है, ये वो एच के, और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो एच की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 29 अंडर रूट। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 2/29 अंडर रूट, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है b/h, तो ये आ जाएगी 5/29 अंडर रूट। तो मेरे पास आ जाएगा 3 साइन थीटा की जगह क्या पुट होगा 2/29 अंडर रूट प्लस 4 5/29 अंडर रूट डिवाइडेड बाय कोस थीटा 5/29 अंडर रूट माइनस 2/29 अंडर रूट। 3 2s are 6, 29 3 2 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा और बाकी 29 डिवाइड हो जाएगा, प्लस 4 5 20/29 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 29। एलसीएम क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो इसका एलसीएम सेम रहेगा 29 और 5 माइनस 2। स्टार्ट क्लियर। जिसका डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो उसका एलसीएम तो बनता ही नहीं, इसलिए हमने जस्ट नोमिनेटर की वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली इधर भी यही प्रोसेस होगा, 6 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 29 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 क्या बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 29। ये 29 डिनोमिनेटर से कट जाता है, अगर सेम हो तो पीछे बचेगा 6 प्लस 20 26/3। ये हमारे पास आंसर होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, जज़ाकल्लाह।